इसको ऐसे ऐसे दिखा आगे थोड़ा डार्क लगाओ चौक मम्मी, हो जाएगा लाइट दिख रही है चौक। इस तरफ से। अब दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी, कपड़ा लाइट है ना इसलिए। हो जाएगा। मूवी लेना तुम्हारा, कोई नहीं, थोड़ा सा दिखा दो। उसका ले लेना। उसका मुंह देखो, इधर से दिखाओ जल्दी, इधर आ गए। इसका मुंह देखो। जल्दी रोक रोक के करना। हेलो दोस्तों, अभी तक जो भी आपको कटिंग दिखाई जा रही थी वो कटिंग बताई जीना नहीं आया, ठीक है। जो कटिंग बताई जा रही थी वो कटिंग थी ब्लाउजों की, सूट की, पैंट की, प्लाजो की। आज जो कटिंग बता रही हूँ वो कुर्ता है, और वो भी कुर्ता है कॉलर वाला। जिस तरीके से ये मैंने पहना है इस तरीके से ये कॉलर वाला कुर्ता है। तो कॉलर वाले सूट की कटिंग अलग तरीके से होती है। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। ड्रॉ के अंदर आप समझने की कोशिश करना कि जिसको सिलाई बीच बीच में जब ऐसे करूँ ना तो पुश कर लेना, ठीक है। अभी तो जितना हमें सूट की लंबाई चाहिए हमने उतनी सूट की लंबाई रख ली है। लंबाई रखने के बाद में पोर्शन तीरा, सीना, कमर और हिप 3 हिस्से होते हैं। और ये 3 हिस्सों का निशान आपते के लिए 7 इंची, 7 इंची, 7 इंची, यानी कि 7 तिया 21, 3 का चेक बनता है। और आज ये गला कॉलर वाला बन रहा है तो इसलिए इसका तीरा भी अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए बताते हैं। जो बंद गला होता है तो उसका हम शोल्डर नापते हैं। क्या नापते हैं? ये चीज़ शोल्डर नापते हैं इस तरीके से। तो ये शोल्डर हमारा कितना आ रहा है? 15 इंची। तो 15 इंची आ रहा है तो 15 का आधा कर देंगे 7.5। ये हमने 7.5 का निशान यहाँ लगा लिया। यहाँ पे हम लगाएंगे 7 और 7.5 का ही निशान, 7 का ही निशान यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से ये निशान लगा लिया। 7 आधा इंची सिलाई में जाएगा और ये डाउन भी गया हुआ है ऊपर से आधा इंची। ये ऐसे देख समझ आएगा। ये देखिए, ये 7, ये निशान 7 का है, ये भी 7 का है, पर यहाँ पे 7.5 है, थोड़ा सिलाई में भी जाएगा। और जितना हमारा सीना का निशान होता है उसका हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। यानी कि अगर ये हमारा 38 सीना है तो 38 का 9.5, 9.5 और आधा इंची और एक्स्ट्रा करके यानी कि 10। ये हो गया 10। इसी तरीके से कमर का भी नाप लेंगे और इसी तरीके से हिप का भी। सीने से लेकर कमर तक आधा इंची की मार्जिन। मगर असली खेल यहाँ पर है कॉलर के ऊपर। तो कॉलर वाले के अंदर 7.5 इंची का तीरा दिया जाता है। और इस तरीके से ये निशान आप देख सकते हैं। ये डाउन चल रहा है, ये भी हिल रही है। ये मैंने इसको यहाँ से डाउन में कटिंग कर दिया। ये कट गया और इसके बाद में अब हम इसको वापस करते हैं ऐसे। अब इसमें आपको साफ नज़र आएगा। कॉलर वाले सूट के अंदर एक चीज़ और होती है कि बैक साइड 1.5 इंची ऊपर चढ़ के कटिंग होती है, ठीक है। और इसी तरीके से 1.5 इंची का बैक पल्ला जो है भरा हुआ चलता है ऐसे। आगे की और पीछे के कटिंग में फ़र्क होता है। आगे के में आधा एक ही, ये देखिए, आगे अगर 1 इंची का है तो पीछे 2 इंची का भरा हुआ जाएगा। और पीछे का एक चीज़ और बता देती हूँ, 2.5 इंची का गला है और 1 इंची इधर बैठ जाती, नहीं खड़ी हो पा रहे हो तो ये गया गला। बेटा बीच पीछे जीने में थोड़ा मर जाना। ये तीरे वाले जो कुर्ते होते हैं या कमीचे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको आप 1 इंची ऊपर तीरे को उठाते हुए काटेंगे पीछे के पल्ले को।
दोस्तों मेरी ये टिप्स जाने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो तीरे वाले कुर्ते हो या ब्लाउज हो, ब्लाउज में भी तीरा लगता है, कॉलर लगता है, तो उसकी कटिंग इसी तरीके से होती है। तो दोस्तों ये कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। ये पीछे का गला हल्का सा डाउन किया है और ये आगे का है, तो ये जब आएगा तो वो इस तरीके से ये पट्टी सिलाई हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये कॉलर आ गया तो कॉलर इस तरीके से राउंड चढ़ेगा ऐसे गुलाई पे। हाँ 2.5 इंची का है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। 2.5 इंची से ज़्यादा अगर आप बड़ा काटोगे तो ये गले के पास यहाँ, तो ये गले के पास यहाँ से ऐसे फैल जाएगा। जैसे कि यहाँ से देखिए 2.5 इंची का मतलब 5 इंची का ये हो जाएगा। यहाँ बड़ा काटेंगे तो ये गला ऐसे फैलेगा, इसलिए कम से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 2.5 इंची का लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक, बाय।